आदिल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने नसरुल्लाह मलिक साहब को भी सुना। आदिल, ज़रा नाज़रीन के लिए आसान सादा अल्फाज में समझा दें कि इलेक्शन अलायंस और सीट एडजस्टमेंट में आखिर फ़र्क क्या होता है, क्योंकि आज राना सनाउल्लाह साहब ने बयान ये दिया कि पंजाब में जो इलेक्शन अलायंस है वो हम किसी से नहीं कर रहे, लेकिन सीट एडजस्टमेंट के लिए दरवाजे खुले हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, एक तो मैं बिल्कुल इस राय से मुत्तफिक हूँ कि 8 फरवरी को मुझे भी इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं। और दूसरा, ये जो सियासी जमातों के बयानात होते हैं, ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग है। पीपल्स पार्टी अगर कह रही है कि सब लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं, हम तैयार हैं, इसमें ये सिर्फ इसको इतना ज़्यादा वजन नहीं देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को आप देख लें, उम्मीदवार फाइनल कर रही है। PTI इंतखाबी कन्वेंशन, उन्होंने वर्कर कन्वेंशन शुरू, पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दिया है। तो एक माहौल बनता नजर आ रहा है जो 15 दिसंबर के बाद जिसमें आपको तेजी नजर आएगी। इंतखाबी अलायंस फिजा वो होता है कि जो आप बाकायदा 2-3 जमातों का अलायंस बना के और एक इंतखाबी निशान पर लड़े, उसे इंतखाबी अलायंस कहते हैं। सीट एडजस्टमेंट ये होती है जो कि तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने शुरू कर ली है कि जहां पे जिस पार्टी का उम्मीदवार मजबूत होगा वहीं से उसको सपोर्ट किया जाएगा। यानी अगर JUI और PMLN की अगर सीट एडजस्टमेंट हो गई है तो JUI अपने निशान पे लड़ेगी, लेकिन उस हलके में जहां पर JUI मजबूत होगी आपको नून लीग का उम्मीदवार नजर नहीं आएगा। इसी तरह देखा हमने कि PMLQ ने जो सीट एडजस्टमेंट की है PMLN के साथ, चंद हलकों में PMLN जो है वहां पर शेर का निशान नहीं होगा, वहां पर उनका कैंडिडेट नहीं होगा, वो सपोर्ट करेंगे PMLQ को। एंड इन रिटर्न PMLQ जो है वो पंजाब में PMLN, जहां जहां PMLN का कैंडिडेट होगा वो उनकी हिमायत करेंगे। दूसरा, देखिए, इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन बन चुकी है, तो बाज़ दोस्त हमारे कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड है, नहीं है। अभी तक मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू इवन कमेंट ऑन दैट। 15 दिसंबर जब शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, अगर इंतखाबी जो वर्कर कन्वेंशंस है, अगर तहरीक इंसाफ को इजाजत है, शहर शहर में वो हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी को इजाजत है, वो शहर शहर में हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है, तो कौन इनको रोक रहा है और किस चीज से रोका जा रहा है? तो फिलहाल आई थिंक इट्स टू अर्ली। जब टाइम आ जाएगा और अगर हम देखें कि इंतखाबी जलसे जो हैं तहरीक इंसाफ को अगर करने की इजाजत नहीं दी जा रही, अगर उनके कैंडिडेट्स को कन्वेंसिंग की इजाजत नहीं है, अगर उनको अपने वोटर के पास जाने की इजाजत नहीं है, जिस तरह 2013 में पीपल्स पार्टी और ANP के साथ KP में हुआ था, तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार दिलाने के लिए उनके हाथ पैर बांध दिए गए थे, तालिबान उन्हें धमकियां दे रहे थे, वो जलसे नहीं कर पा रहे थे, तो फिर हम कह पाएंगे कि हाँ, तहरीक इंसाफ के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एज वी स्पीक राइट नाउ हर किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। हर कोई जो है, देखिए, इस वक्त एक चीज हमें समझनी होगी कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी जो सियासत का रुख है जो कि अवाम की तरफ होना चाहिए, जो उम्मीदें हैं उन्हें अवाम से होने चाहिए कि 8 फरवरी को अवाम उन्हें इलेक्ट करवाएंगे, वो उम्मीदें उन्हें किसी और से हैं। वो मुक्तदर है, कुछ जो भी पार्टी हो, उनकी इस वक्त ख्वाहिश ये है कि जितना ज्यादा वो इस्टेब्लिशमेंट को खुश कर पाए। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट बार बार कह चुकी है कि हमारा लेना देना नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, लेकिन सिर्फ एक जमात का कहना कि जी उनको लाडला बना के इस्टेब्लिशमेंट ला रही है, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे कोशिश कर रही है इस्टेब्लिशमेंट से करीब होने की। तहरीक इंसाफ की लड़ाई जो है वो भी जमहूरियत के लिए नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जी हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाएं। उनकी लड़ाई पहले भी यही थी कि जी हमें इक़्तिदार से आपने क्यों निकाला। आज उनकी लड़ाई ये है कि आप हमें गोद में बिठा के दोबारा से खान साहब को अगर प्राइम मिनिस्टर बना जाते हैं तो बस फिर ख़त्म हो गया मामला। पाकिस्तान में जमहूरियत भी होगी, पाकिस्तान में आज़ादी राय भी होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। एक पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ वो ये, अगर हम ये कहें कि जी तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन उनकी अपनी वजह से हो रहा है। उनको किसने कहा था कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो रियासत के लिए रेड लाइन है? तो रियासत अगर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, अगर उसकी इंस्टॉलेशंस पर हमले होंगे और उनमें जो लोग मुलव्विस होंगे, जिन लोगों ने प्लान किया, जिन लोगों ने एग्जीक्यूट किया, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारे साथ ये हो रहा है चूंकि हमें हरवाया जा रहा है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास नहीं है। भाई, लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या होता है कि एक वकील जाके जो है वो शहर शहर में कन्वेंशंस कर रहे हैं,
बाकी तो 9 मई के वाकयात जो हैं उनमें जो लोग मुलव्विस हैं उन्हें करार बाकी सजा भी देनी चाहिए और उन्हें बिल्कुल इंतखाबी अमल से, अगर आप नवाज शरीफ को 2016 और 18 के दरमियान इमरान को लाने के लिए दूर कर सकते हैं गलत फैसले देकर, तो जाहिर बात है फिर तो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में बहुत कुछ है, वो अगर दूर करना चाहे दूर करवा सकती है। लेकिन 9 मई के वाकयात क्या आपने उन्हें कहा था करवाने को, मैंने कहा था, हसन अयूब ने कहा था, या इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आप करें? तो उसकी आड़ में अगर आप ये कहें कि जी हमें, हाँ आप ये कह सकते हैं कि हमें आम माफी दे दें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला है। लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला क्यों पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रही है? उन्होंने तो 9 मई नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।